हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लूप को डिस्कस करेंगे कि लूप के एक्चुअल रीज़न क्या है इसको यूज़ करने के, और लूप की डिफरेंट काइंड्स भी हमारे पास जो C++ के अंदर अवेलेबल हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली हम वाइल लूप के को प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करके भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लूप बेसिकली किसी भी एक पीस ऑफ ब्लॉक या किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। किसी स्पेसिफिक कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं और किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हम जाके इसको बंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक लूप को चलाना चाह रहे हैं कि जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 5 होगी तो तब हम वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, और जब उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी तो तब हम उसको बंद करेंगे जाके। इसको आगे हम जब प्रैक्टिकली जाके इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लूप के बारे में हम सिर्फ इतना अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुत टाइम बचाता है, लाइन ऑफ कोड को हमारे कम करता है। अगर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्टेटमेंट को हमें 200 दफ़ा लिखना है बार बार किसी माइनर चेंजेस के साथ, तो हम लूप के ज़रिए हम उसको एक वन लाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा टाइम भी बचता है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारा एरर के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। 3 तरह के डिफरेंट लूप हमारे C++ में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। एक वाइल है और एक डू वाइल है। डू वाइल भी वाइल का ही एक वेरिएंट है जिसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास फॉर लूप आता है। फॉर लूप को हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप हमारे पास चलाने के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, और वो लूप जो है वो तभी बंद होगा जब वो स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे कोड में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो उस वाइल लूप को दोबारा से जाके फॉल्स कर दे, ताकि हम लूप से बाहर निकल सकें। अगर हमारे पास फॉल्स होने की कंडीशन वाइल लूप के अंदर नहीं है तो वो वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा और हमारा प्रोग्राम कभी भी फॉल्स नहीं होगा, और ये एक फॉरएवर लूप होगा। आइए ज़रा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने कोड ओपन कर लिया है, तो हम यहाँ पे पहले एक वाइल लूप का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने ले ली 0। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब काउंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और जब काउंट की वैल्यू 10 हो जाए तो हम लूप को बंद करेंगे। उसके लिए हम वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। वाइल के कीवर्ड से हम लूप को इस्तेमाल कर सकेंगे, और कंडीशन मैंने लिख दिया कि काउंट की वैल्यू जब तक हमारी लेस देन इक्वल टू 10 है तो तब तक इस लूप को चलाते रहो। याद रखिएगा, इस कंडीशन का मतलब है ट्रू होना। ये लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस लूप के अंदर चले जाएंगे, और इस लूप के अंदर से बाहर आप तभी वापस निकलेंगे जब ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। अब हम एक काम यहाँ पे करते हैं कि हम एक सी आउट की मदद से यहाँ पे एक वेरिएबल को हम प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ काउंट ही वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एक पहले हम काम करते हैं, किसी टेक्स्ट को प्रिंट करके देखते हैं, हेलो। ठीक है, ताकि हमें लूप अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए, अगर हम इसको मैं अभी चलाऊंगा तो काउंट की वैल्यू क्योंकि 0 है तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 होगी, और ये लूप चलता रहेगा क्योंकि काउंट की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। हम काउंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम काउंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज लाएँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे। याद रहे, इसके लिए हम इंक्रीमेंट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी वैल्यू एक एक इंक्रीज होती जाए। अब क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप इस लूप के अंदर आ जाएंगे, इस लाइन को प्रिंट किया जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से कंडीशन टेस्ट की जाती है। जैसे ही आप लूप के एंड पे जाते हैं दोबारा से कंडीशन टेस्ट की जाती है कि क्या लूप अब भी ट्रू है या फॉल्स है। तो लूप जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू शुरू में 0 होगी, आप इसके अंदर आ जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 1, आप ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे चेक किया जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन स्टिल ट्रू है। तो फिर आप वापस नीचे आएंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, दोबारा से ऊपर जाके टेस्ट किया जाएगा, तो अब क्या चेक किया जाएगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसी तरीके से हर दफ़ा एक आइट्रेशन में, इसको कंप्लीट आइट्रेशन कहते हैं, आइट्रेशन में एक वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जाएगी, और आखिरकार जब यहाँ पे 10 आ जाएगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट में उसके बाद जैसे ही आप 11 पे आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं है, तो लूप हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को।
अब ज़रा देखिए यहाँ पर हेलो को प्रिंट किया गया 0 से स्टार्ट लेके 10 तक। इट मीन्स 11 टाइम प्रिंट किया गया। 0 से स्टार्ट किया है हमने, अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करते तो टोटल इसको 10 टाइम प्रिंट किया जाता। तो अब ज़रा देखिएगा कि अब इसको जो है वो तकरीबन 10 टाइम जो है वो इसको प्रिंट किया गया है हेलो वर्ल्ड को। तो ये इस तरीके से आप अपने लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पर हेलो को प्रिंट नहीं करते, हम यहाँ पे काउंट को ही प्रिंट करते हैं ताकि हमें काउंटिंग पता चल सके। तो हम यहाँ पर हमने एंड एल का इस्तेमाल करना है ताकि लाइन जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू रहे। तो अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अब काउंटिंग प्रिंट हो रही है 1 से लेकर 10 तक। इसको अगर हम मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो हम एक टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी टेबल अगर हम प्रिंट करना चाहें तो वो भी प्रिंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो टेबल का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का टेबल लिखना चाह रहे हैं तो क्या प्रिंट होता है 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आता है, फिर अगेन 5 आता है, फिर आपके पास क्या आता है मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। अब ज़रा देखिए इसमें चेंजेस कहाँ आ रही है और कहाँ चेंजेस नहीं आ रही। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और ये भी एग्जैक्ट प्रिंट हो रहा है। चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2, और इसी तरीके से इसी लाइन में 3, 4 एंड 5 प्रिंट होता जाएगा। जो अभी हमने ऑलरेडी प्रिंट करके देखा तो हमारे पास यही मिडिल की जो लाइन है ये ऑलरेडी प्रिंट हो रही है काउंट की मदद से, क्योंकि काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हमें क्या प्रिंट करना है, इसी को प्रिंट करना है और उसके साथ हमें ये भी प्रिंट करना है। तो ये क्या है, ये इन दोनों का मल्टीपल है। यहाँ पे 5 वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर 5 वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ज़रा इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक टेबल के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने इसका नाम लिख दिया टेबल और इसके अंदर वैल्यू साइन कर दी 5 की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले 5 चाहिए। उसके बाद हमें x चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम जो है वो हम यहाँ पे ऑपरेटर लेंगे और यहाँ पे हमने सिर्फ x प्रिंट कर दिया। अब ज़रा देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए, 5 और x आपने प्रिंट करा दिया। उसके बाद काउंट ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसको चला रहे हैं अब आप देखिएगा कि हमारा हाफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बिल्कुल इसी तरीके से काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। अब हमें इज इक्वल टू का सिंबल और ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करनी है, तो जल्दी करते हैं ज़रा। और यहाँ पे हम मज़ीद अगेन इसी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बीच में एक और टेक्स्ट लिख सकें। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल कर लिया और लास्ट में हम मज़ीद एक और इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट मल्टीप्लाई बाय टेबल। ये हमने क्यों लिखा काउंट मल्टीप्लाई बाय टेबल, क्योंकि काउंट के अंदर वैल्यू पहली दफ़ा 1 आएगी, फिर दूसरी दफ़ा 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4, इसी तरीके से वैल्यू काउंट की इंक्रीज होती जाएगी, जबकि टेबल के अंदर वैल्यू 5 ही है। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 5। क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। जब ये लूप सेकेंड टाइम आइट्रेट कर आएगा तो क्योंकि काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई बाय 5 प्रिंट किया जाएगा जो कि होता है 10। तो इसी तरीके से नीचे जाके काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम थर्ड टाइम आएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। तो अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत आसान है। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने 5 का टेबल प्रिंट कर लिया है। आप चाहें तो ये 5 की जगह पे ये वैल्यू आप यूज़र से भी ले सकते हैं और यूज़र से वैल्यू लेने का तरीकाकार हम पिछली वीडियोस के अंदर हम सीख चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।